हेलो बच्चों, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर के। जी हाँ बच्चों, मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अब आप लोगों को ओएमआर सीट पर एग्जाम नहीं होगा, अब आप लोगों का उत्तर पुस्तिका पर होगा मैट्रिक व इंटर की परीक्षा। मतलब कि पहले जो आप लोगों को ओएमआर सीट दिया जाता था, जिसमें से आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाते थे, जिसमें से आप लोग को एक आंसर सही वाले को टिक करना पड़ता था। लेकिन अब आप लोग को ओएमआर सीट नहीं दिया जाएगा, अब आप लोग को उत्तर पुस्तिका पे ही सारे आंसर को करना होगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा, बहुत तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे कि जो सवाल आएंगे, क्वेश्चन पेपर आएंगे, वो किस तरीके से आएंगे, सर दिखा दीजिए। तो मैं बच्चों आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्वेश्चन पेपर को साथ में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे के मन में यह भी सवाल आएगा, क्या सर जो रूटीन जारी हुआ है क्या उसमें भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उसमें भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं पूरी जानकारी वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, आप लोगों को हर पॉइंट को मैं पढ़ करके बताता हूं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा की 2024 और 25 में होने वाली परीक्षाओं में बदलाव कर दिया है। मतलब जो 2024 में एग्जाम होगा, ठीक है, मैट्रिक व इंटर का, और जो 2025 में होगा, ठीक है, मतलब कि जो बच्चे 9th और 12th में हैं 2024 में एग्जाम देंगे, और 9th और 12th सॉरी 10th और 12th है ना, क्या बोले हम, जो 10th और 12th में होंगे जो छात्र जो 2024 में एग्जाम देंगे, और साथ साथ में 2025 में जो देंगे एग्जाम, मतलब कि 9th और 11th, तो सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आप लोगों का ओएमआर सीट पर अलग से एग्जाम नहीं लिया जाएगा। पहले क्या होता था, आप लोगों को एक ओएमआर सीट दिया जाता था, जिसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन में से एक को आप लोगों को गोल घेरा करना होता था, और उसके बाद आप लोगों को तुरंत फिर सब्जेक्टिव सवाल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो आपको अलग से पेपर दिया जाता था। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को एक ही बार पेपर दिया जाएगा और उसी में आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, इसमें ओएमआर इस बार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। ठीक है, राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की कटौती कर दी गई। चलो देखते हैं कितना कटौती किया गया है। ठीक है, मैं ज्यादा लेट ना करते हुए आप लोग को हर चीज को बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए 2024 में जो आप लोग का एग्जाम आएगा, ठीक है, 2024 में जो आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है, मैं पहले 2024 वाला बता दे रहा हूं। ठीक है, जिसमें आप लोग का 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, क्या बोले हम, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का आप लोग का ऑब्जेक्टिव तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक ही पेपर में एग्जाम होगा। ठीक है, एक ही पेपर में, ऐसा नहीं कि ओएमआर सेट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आप लोग का 50 हो गया और 30 हो गया, 80 मार्क्स यहाँ से हो गया, और 20 नंबर जो आपके स्कूल से दिए जाते हैं प्रैक्टिकल, तो यहाँ से आप लोग का टोटल जो होगा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो छात्र 9वीं क्लास में है, 11th क्लास में है, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उसका पैटर्न क्या होगा अभी ही बता दिया गया है बच्चों। ठीक है, 60 मार्क्स का आप लोग का सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव, और 20 मार्क्स जो आपके स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेंगे वो। ठीक है, तो आप लोग को पैटर्न आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए और भी चीज लिखी गई है यहाँ पे, कि जो पहले जो किस तरीके से सवाल पूछा जाता, तो 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते थे, लेकिन जो है उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से बदल दिया गया है। ठीक है, आइए अब आप लोगों को हम दिखाते हैं। ठीक है, दिखाते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरे पेपर में भी आपको सेम इसी तरीके से लिखा हुआ, मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2024 में बहुविकल्पीय प्रकृति के 30% और 2025 में 20% होंगे। मतलब कि 30 मार्क्स का 2024 में ऑब्जेक्टिव और 25 में 20 मार्क्स का आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अलग से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे हम सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग का और भी मन में आ रहा होगा कि क्या सर जो रूटीन जारी हुआ है क्या उसमें भी चेंजेस होगा? तो हो सकता है, इसलिए चेंज होगा कि यहाँ पे आप लोगों का पहले क्या था कि 1.5 घंटा का आप लोग का ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के दिए जाते थे, और 1.5 घंटा जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव के लिए समय दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या है ना कि आप लोग को टोटल 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटा दिया जाएगा, और उसी में आप लोगों को क्या करना है, आंसर को करना है। ठीक है, उसी में आप लोगों को पूरे आंसर को लिख करके आना है 80 मार्क्स का। ठीक है, 50 और 30 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को हम दिखाते हैं कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का पहले जो है ना, जब कोरोना काल के पहले था, वो आप लोगों का इस तरीके से एग्जाम पूछा जा रहा था। ठीक है, तो अब कोरोना खत्म हो गया, तो हो सकता है आप लोगों का जो है एग्जाम में इसी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग का नाम वगैरह लिखना रहेगा। फिर आप देखो यहाँ पे 10 मार्क्स का आप लोग का फिजिक्स से आएगा, 10 मार्क्स आप लोग का केमिस्ट्री से आएगा, मतलब कि भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, और 10 मार्क्स बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से आएगा। तो 30 मार्क्स यहाँ से आप लोग का आएगा एक एक नंबर का, जो कि आपको यहाँ पे आंसर करना भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपका ये क्या बोलते हैं उसको, अब ये ऑप्शन नहीं दिए रहे। ठीक है, हो सकता है आप लोग को डायरेक्ट आंसर करना पड़ेगा कि मानव नेत्र, क्या सवाल है आपका, देखिए मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो दृष्टिपटल पे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दृष्टिपटल। ठीक है, तो हो सकता है, देखो अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपका सवाल इसी तरीके से, क्योंकि कोरोना काल के पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाता था जब हम लोग का समय था, तो इसी तरीके से सवाल पूछे जा रहे थे। देख सकते हैं आप पूरे। ठीक है, देखिए एक एक नंबर का है, पूरे एक एक नंबर का, देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप लोग का 2 मार्क्स का फिर इस तरीके से पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग का जगह दिया जाएगा और यहाँ पे 2 मार्क्स का आप लोग को आंसर करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का। ठीक है, तो पूरे इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा वेट करना है, सब्र करना है, और आप लोग को जो मॉडल पेपर आएगा ना, मॉडल पेपर, तो उसमें आप लोग को पूरे चीज़ को बता दिया जाएगा कि किस तरीके से सवाल आएंगे। ठीक है, क्या इसमें जो हम एक एक नंबर का बता रहे हैं, क्या उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे या नहीं दिए रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है ऑप्शन नहीं भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एक ही पेपर में एग्जाम होने वाला है। चलिए देखते हैं, अगर ऑप्शन दिए रहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मॉडल पेपर जिस तरीके से आता है, तो मैं तुरंत आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा कि सवाल जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोरोना काल के पहले आप लोगों को किस तरीके से एग्जाम पूछा जा रहा था। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो भी बदलाव किया गया है, अब आप लोग को जो बदल दिया गया है, अब टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं जो तैयारी करवाऊंगा उसको आप लोग को एकदम ध्यानपूर्वक से करना है, और अपना तैयारी 2024 एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बदल दिया गया है क्या, तो क्या हुआ। ठीक है, हम लोग हर बार तत्पर थे, हर बार हम लोग तैयार थे, चाहे आप जैसे भी कर लो। ठीक है, तो तैयारी आप लोग को जबरदस्त तरीके से करना है। मात्र 2 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, गिन करके 2 मंथ, वो भी आप समझ लो कि 2 मंथ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। तो अब तैयारी ना जबरदस्त तरीके से करना है। अब आप लोगों को याद करने है ना, याद करने वाला शक्ति बढ़ा लो बाबू। ठीक है, बहुत आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले में दिमाग लगा लिए थे ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ याद करने में। आप लोग सुबह 5 बजे उठो। ठीक है, 5 बजे उठो, और देखिए 2 महीना है तो आप लोग चाह सकते हैं तो 4:30 बजे भी आप लोग उठ सकते हैं। ठीक है, तो 4:30 या 5 बजे आप लोग उठो, और 2 घंटा, एकदम 2 घंटा आपको हिलना नहीं है। 2 घंटा आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है। ठीक है, जो आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गए, और चैप्टर 10 हो गया, मतलब जितने भी साइंस का हो गया, मैथ का हो गया। अब मैथ को सुबह नहीं पढ़ना है। ठीक है, याद करने वाले आपको सुबह उठ करके पढ़ना। और मैथ को क्या करना है ना, आप जब दिन में खाली हो, स्कूल में खाली हो, बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे आपका खाली रहता है पीरियड, तो उस समय आप लोग मैथ को बनाओ। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो बगल वाला से पूछो, और मिलजुल करके पढ़ो, और अच्छा से तैयारी करो मैथ का। ठीक है, और साइंस को आप लोग, साइंस, सोशल साइंस, ये सब सारे को आपको क्या करना है सुबह में। ठीक है, सुबह में आपको उठ करके याद करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है। ठीक है, मैं देखा हूँ बहुत जगह कि जब स्कूल स्टार्ट होता है, क्लास 10th में आप चले जाते हो, और स्टार्टिंग में जब पढ़ाई करते हो तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 10, जो ये सब सारे चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, मुझे पता है। ठीक है, ये सारे चैप्टर, क्योंकि शुरुआत में लोगों को जज्बा होता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला जाता है ये जज्बा। ठीक है, बाद में आप लोग छोड़ देते हो पढ़ाई लिखाई को। ठीक है, उसके बाद जो सारे चैप्टर आप लोगों को हार्ड लगने लगते, तो आपको सारे चैप्टर में कमांड करना है और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, बाकी मैं हूँ आपको तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का लाइव क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देता हूँ, सोच रहे हैं हम। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को लाइव में आपको मैथ को पूरा क्लियर करवा देंगे हम। ठीक है, मैथ को क्लियर करवा, बस लाइव में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना। ठीक है, डिमोटिव मुझे ना करना। ठीक है, मोटिव करना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना मैं जल्दी ज़्यादा लाइव आऊँगा। ठीक है, और डेली लाइव आऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, अगर लाइव आते हैं तो आप लोगों को सभी को बता देना है कि सर ये इस टाइम लाइव में आते हैं। ठीक है, तो उस समय आप लोग सभी तैयारी करना, मैं पूरे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैथ का तैयारी करवा दूंगा। और रही बात साइंस का, तो साइंस का भी आप लोग को तैयारी यहाँ पे हो जाएगा, इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवा दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।